छोड़ दे, डबल टैप बेटा, नहीं हुआ डबल टैप। चलिए हम लोग पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता। क्या पढ़ रहे थे बेटा? हड़प्पा सभ्यता। इसी का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसी का नाम है युगिन। इसी का नाम है प्रीतिम, और क्या नाम है? अरे कुछ बढ़ा दे रहे हैं, टेंशन ना लो, हर दिन नया मिलेगा, हर दिन नया मिलेगा, ठीक है? हाँ, तो जब नया हम पढ़ा रहे तो नया ना पढ़ेंगे मैडम। देखिए ये नॉर्मल 3 है, क्या नाम है बेटा? लेकिन क्योंकि मेहुल सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने मोहनजोदड़ो मतलब हड़प्पा सभ्यता को मेहुल शब्द बोले। क्या बोले? मेहुल, इसलिए कहते हैं मेहुल सभ्यता। और क्योंकि सरस्वती नदी किनारे सभ्यता का सर्वाधिक विकास हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? आया समझ में? तो मेहुला मेलुहा, तो मूल मेहुल या मेहुला है जो है, ध्यान दीजिए। मेनली आपको पढ़ना है क्या? ये सब यूपीएससी के लिए, क्या है? नेट के लिए, ठीक है? मेनली आपको वही जानना, ठीक? अब देखिएगा, कहते कि आखिर सिंधु घाटी, हम तो थर्ड क्लास है, क्लास कितना है? क्लास चल रहा है इसका थर्ड। क्लास कितना था? थर्ड। अब कहते हैं कि अंजू मैम पढ़ना क्या क्या है, पढ़ना इसमें क्या क्या है हमको, तो हम क्रमबद्ध पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ते हैं इस बार, तो टोटल चीज पढ़ेंगे जो आप अब तक नहीं पढ़े। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे इसका शहर। क्या पढ़ेंगे मैडम? शहर। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? और क्या पढ़ सकते हैं? शहर पढ़ेंगे, शहर के अंदर नदी है। शहर में क्या क्या पढ़ेंगे मैडम हम लोग? इस शहर में हम लोग जो पढ़ेंगे मैडम, वो पढ़ेंगे नदी। क्या पढ़ेंगे मैडम? स्थान, खोजकर्ता। क्या पढ़ेंगे मैडम? और समय। और हम पढ़ेंगे क्या क्या मिला जो इंपॉर्टेंट है। इतना चीज पढ़ेंगे एक टॉपिक। फिर इसमें हम क्या पढ़ेंगे? ये पहला टॉपिक में पढ़ेंगे। दूसरा में पढ़ेंगे यहाँ सामाजिक स्थिति। क्या पढ़ेंगे? सामाजिक स्थिति। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? आर्थिक स्थिति। फिर क्या पढ़ेंगे? धार्मिक स्थिति। फिर क्या पढ़ेंगे? कला। फिर क्या पढ़ेंगे? लिपि। क्या पढ़ेंगे बेटा? लिपि। और राजनीतिक विस्तार। लास्ट में क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक विस्तार। तो देखिए ये पढ़ेंगे, इतना चीज हम लोग को पढ़ना है। किसमें? हड़प्पा सभ्यता। उस हड़प्पा सभ्यता में आने से पहले हम लोग एक चीज और देखते हैं। अभी हम बोर्ड पे बता रहे हैं, फिर हम मैप लाएंगे, फिर हम मैप लाएंगे, ठीक? ये है आपका क्या हो गया मैडम? पाकिस्तान हो गया आपका, अफगानिस्तान सब जा रहे हैं आप, ईरान इराक जा रहे हैं, मेसोपोटामिया जा रहे हैं, ठीक है ना?
तो अब हम मानते हैं कि जब हड़प्पा सभ्यता था तो इधर अभी कोई कुछ नहीं लिखेंगे, केवल 2 मिनट मेरी बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। यह है पाकिस्तान का मैप, किसका है? ठीक है। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के समय के समकालीन कुल कितने सभ्यता थे? 3, और हड़प्पा लेकर 4। समकालीन सभ्यता, समकालीन सभ्यता, अभी को समकालीन सभ्यता पढ़ना है और विवाद पढ़ना देशी और विदेशी, देशी और विदेशी, इसको हमको समझाना। अब मान लेते हैं मैडम कि यहां पर एक सभ्यता है, इस सभ्यता का नाम है मेसोपोटामिया की सभ्यता। क्या नाम है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। यहां पे मानसरोवर झील, क्या है? मानसरोवर झील है, ये तिब्बत में, क्या बेटा? तिब्बत में है। और इस झील के पास से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम बेटा? सिंधु नदी। ठीक है। और सिंधु नदी के इसी तट के पास एक सभ्यता का विकास, सभ्यता का विकास होता है। और इस सभ्यता को हम जानते हैं क्या बेटा? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है। जब इसके हम आते हैं तो यहां पे एक थोड़ा दूर जाते हैं बेटा, तो ये मिलता है अफ्रीका। क्या मिलता है बेटा? अफ्रीका महादेश। क्या मिलता है? महादेश मिलता है। और इसके जस्ट इस क्षेत्र में एक सभ्यता का विकास होता है, इसे कहते हैं हम मिस्र की सभ्यता। अब ये है इंडिया। अब यहां से हमें ये चीन है, ये क्या बेटा? चीन है। और चीन के पास से ही हमें, यहां से हमें एक सभ्यता मिलता है। क्या मिलता है? ऐसे कहते हैं हम लोग चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता क्या कहते हैं बेटा? चीन की सभ्यता। अब ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन 4 कौन कौन सभ्यता क्लियर हो गया। अब चारों सभ्यता एक दूसरे के समकालीन है। समकालीन मतलब हम और आप क्या है? समकालीन है, साथ साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो समकालीन। अब एक अंग्रेज विद्वान आते हैं, उनका नाम था मार्टिन व्हीलर। क्या नाम था बेटा? मार्टिन व्हीलर। कर लिखा है बेटा। उन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थापना हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के स्थापना हुआ है, वो लोग मेसोपोटामिया से कहाँ है? मेसोपोटामिया से हड़प्पा है। और यहाँ पे आके वो लोग धीरे धीरे करके बसे और इस सभ्यता का निर्माण किया। क्योंकि हमें कुछ भाग कहां से मिलता है? मेसोपोटामिया से मिलता जुलता दिखता है। लेकिन भारतीय विद्वानों ने, भारतीय इतिहासकारों ने इनकी बात को नकार दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास है वो कहां से हुआ है? और भारत में एक संस्कृति थी सोथी। कौन बेटा? सोथी संस्कृति। कौन थी बेटा? और इसका विकास हुआ था राजस्थान में। कहां होता? कहां विकास हुआ बेटा? राजस्थान में। तो कहते राजस्थान में, ये राजस्थान का क्षेत्र बेटा, बोला यहीं पे एक संस्कृति का विकास हुआ, इसका नाम है सोथी संस्कृति। और सोथी संस्कृति का विकसित रूप ही हड़प्पा सभ्यता। और इसका सबसे पुरजोर समर्थन करने वाले विद्वान का नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद, क्या नाम है? मतलब उसका समर्थन किया, बोले कैसे से विकास हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो सभ्यता मिला, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ये सोथी संस्कृति का विकसित रूप है। ये सबसे पहले किस विद्वान ने इस बात को रखा था? कहेंगे अमलानंद घोष ने। कल पढ़ा चुके थे ये। अब कल से कुल क्लियर हो रहा मैडम? कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम आपको सबको बनाना है, सबको बनाना है।
अब हम लोग देखते हैं आगे। अब हड़प्पा सभ्यता का जब विकास होगा किससे बेटा? सोथी संस्कृति से, क्योंकि हमको हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए कोई साहित्यिक प्रमाण तो मिले हैं, पढ़ा नहीं गया। हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए, हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के लिए, सभ्यता की जानकारी के लिए हमें दो स्रोत प्राप्त हुए। दो स्रोत क्या होते हैं बेटा? प्राप्त होते हैं। दो स्रोत में पहला कौन बेटा? दूसरा कौन होता है? साहित्य, क्योंकि लिपि का जब लिपि हम पढ़ रहे हैं यहां पर, तो साहित्य कैसे नहीं होगा, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए। साहित्य को हम पढ़, यहां लिखेगा हम पढ़ नहीं पाए, हम पढ़ नहीं पाए। जब पढ़ नहीं पाए तो हम किस पे निर्भर रह गए अंजू मैम? हम इसको पढ़ नहीं पाए। किसको नहीं पढ़ पाए? तो हम किस पे निर्भर हो गए? तो जब हम केवल एक तत्व पर, एक चीज पर निर्भर रह गए, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है आदि ऐतिहासिक काल। किसमें रखा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम आदि इतिहास में रखते हैं। आदि इतिहास में दो लोग को रखते हैं। कितने लोग को रखते हैं? एक है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल। किसमें? जब हम वैदिक काल पढ़ाएंगे तो चर्चा करेंगे। तो आदि इतिहास मतलब तो आधा इतिहास। क्या होता है? हड़प्पा को जानने के लिए हमें केवल क्या मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य। क्या मिलता है? और वैदिक काल को पढ़ने समझने के लिए केवल हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलता है, पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं आधा इतिहास, आधा इतिहास, इसलिए इसका नाम दिया आदि ऐतिहासिक इतिहास। ठीक है मैडम, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कौन कौन सा स्वरूप में देखना। अब हमें हड़प्पा सभ्यता जो मिला है, हड़प्पा सभ्यता 3 देश में मिले। कितने देश में मिले? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और कहा मिला बेटा? और भारत। ठीक है बेटा। अब कैसे, कहां कहां क्या मिला है, उसको हम डायग्राम के माध्यम से पहले पुट करते हैं और फिर हम शहर में आते हैं। फिर कहां आते हैं? शहरों में आते हैं। शहरों में आते हैं। मान लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिए इस पूरे क्षेत्र में इसको कहते हैं अफगान। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हम लोग अफगानिस्तान में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान। दीप्ति बेटा क्या बोलते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? भारत। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास 3 देश में था। 3 देश में था। कौन कौन देश में था बेटा? सबसे कम स्थल, सबसे कम स्थल प्राप्त हुआ है, मात्र 2। कितने प्राप्त हुए बेटा? 2। असम। कौन प्राप्त हुए? असम। अरे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे हम शॉर्ट में बोलते हैं असम। क्या बोले हम? एस मतलब सूत्र गोई, एम मतलब मुंडकी गांव। ठीक है, इसलिए हम बोले असम। ठीक है, आपको हम पूरा लिख के देंगे, टेंशन न लीजिए। तो पहला क्या हुआ?
मुंडिक गांव। दूसरा क्या बेटा? सोर्तगोई ना। ये दो हैं। ये दो कहां से मिले बेटा? अफगानिस्तान। पाकिस्तान से कौन कौन मिले? देखिए ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का एक दो क्षेत्र है, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र पंजाब, क्या बेटा? और एक पंजाब यहां पर है, एक पंजाब। हम दो जगह पंजाब लेके, तो एक कहते हैं पाकिस्तान का पंजाब, एक कहते हैं भारत का पंजाब, ठीक है। तो पंजाब को दो भागों में इसलिए बांटे कि पश्चिमी पंजाब जो है वो कहां चला गया अभी, और पूर्वी पंजाब भारत में रह गया है। इसलिए हम पंजाब दो जगह लिखे, एक भारत का हिस्सा और एक हिस्सा। तो भारत के हिस्से में रोपड़ आएगा, कौन आएगा? रोपड़ आएगा। और पाकिस्तान वाले पंजाब के हिस्से में हड़प्पा आएगा, कौन आएगा? हड़प्पा। तो हम अभी चर्चा करते हैं एक एक करके। चलो अब जो ये अब सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के किस किस क्षेत्रों से प्राप्त हुआ। तो पहला पंजाब, दूसरा क्या बोलेंगे बेटा? सिंध। क्या बोलेंगे? सिंध। और तीसरा कौन है? इस तीन क्षेत्रों से हमें स्थल प्राप्त होते हैं, स्थल प्राप्त होते हैं। तो पहला स्थल आते हैं हम इसका, आते हैं पंजाब। क्या आते हैं? पंजाब। किस क्षेत्र से आते हैं बेटा? तो पहला कौन आएगा? हड़प्पा। कौन आएगा? हड़प्पा प्राप्त हुआ। यहीं से हमें हुआ जलीलपुर। क्या हुआ? जलीलपुर। यहीं से प्राप्त हुआ गुमला। क्या प्राप्त हुआ? ये झारखंड गुमला नहीं बेटा, यहीं से बड़ा रहमान डेयरी, रहमान डेयरी। फिर क्या हुआ? यहां से क्या प्राप्त हुआ हमें? और डेरा इस्माइल, डेरा इस्माइल। डेरा इस्माइल। ये इतने क्षेत्र प्राप्त होते हैं, इतने क्षेत्र प्राप्त होंगे, ठीक है। तो आपसे बोलेगा पाकिस्तान में पंजाब क्षेत्र से कितनी चीज प्राप्त हुए? एक शहर, दो शहर, तीन, चार, पांच, ठीक है। अब आते हैं सिंध। क्या थे बेटा? ये पहला हो गया, आप कहां आते हैं? दूसरा। दूसरा में आते हैं सिंध। क्या आते हैं? सिंध क्षेत्र से। सिंध क्षेत्र से क्या 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 प्राप्त होता है बेटा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोटदीज और आमरी। और कुछ याद रखिए चाहे मत रखिए। इसमें जो पहला याद रखिए, आ रहा नीचे बेटा, देखिए तो कोटदीज। क्या बोलेंगे आप लोग? दूसरा ये VVI है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। फिर मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। फिर अली मुराद। क्या बेटा? अली मुराद के बाद क्या मिला बेटा? चंद हुदड़ो। और कोई बता सकते हैं क्या? राहुल? मोहनजोदड़ो का मौसा मिला था यहाँ पे। नाम बताएं, बताइए, इतना तो बोल दी। जुदेर जोदड़ो। जुदेर जोदड़ो। ये सब स्थल है। ये सब क्या बेटा? स्थल है जहां से हमें किसका साक्ष्य मिलता है? हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। अब आते बलूचिस्तान। क्या थे बेटा? बलूचिस्तान बच गया। चलो इधर आते हैं, फिर होकर यहां आते हैं।
बलूचिस्तान क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुआ मैडम? बोल रहा हूं, जोर से बोलो बेटा। और हाँ, और बोलो। मेहरगढ़, और और क्या प्राप्त हो बेटा? बालाकोट, ठीक है। और हाँ, कुली, हाँ कुली नाली कोई बोलते, दोनों दोनों प्राप्त हुआ। बोलिए। नाला और कुली दोनों प्राप्त हुआ बेटा, याद रखिएगा। नाला, कुली, कुल्ली भी कहते हैं बहुत, क्या बोलते हैं इसको बेटा? और क्वेटा घाटी, क्या कहते हैं? क्वेटा घाटी। गुस्सा नहीं करना। क्वेटा घाटी। एक सोरका कोह भी है, कोई प्राप्त हुआ। सोरका कोह, सोरका कोह तो बाद में चर्चा करेंगे। सोरका कोह, सोरका ये प्राप्त। अब देखिएगा बेटा, अब भारत में देखिएगा, ये तो पाकिस्तान वाला क्षेत्र से प्राप्त हुआ। अब भारत के क्षेत्र किसके क्षेत्र से प्राप्त हुआ? किसके क्षेत्र से प्राप्त हुआ? तो पहले जम्मू एंड कश्मीर, क्या है? जम्मू एंड, यहां से क्या प्राप्त हुआ? कहां प्राप्त हुआ? मांडा। कहां प्राप्त हुआ? मांडा, ठीक है। अब एक एक करके आते हैं हम। ये पंजाब क्षेत्र है, क्या है मैडम? ये भारत का पंजाब है। किसका पंजाब है? तो भारत के पंजाब से पहला क्या प्राप्त हुआ? रोपड़, मोस्ट VVI। रोपड़ क्या प्राप्त हुआ बेटा? उसके बाद क्या प्राप्त हुआ? बाड़ा, बाड़ा। रोपड़ को ही किताब में लिख देता है रूपनगर, क्या लिखता है? रूपनगर। उसके बाद यहां संघोल प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ बेटा? संघोल प्राप्त हुआ। कौन प्राप्त हुआ? एक चाक 86, चाक 86, चाक 86 प्राप्त हुआ। चाक 86 प्राप्त हुआ। ये कहां से प्राप्त हुआ? अब पंजाब के जस्ट नीचे है हरियाणा, क्या बेटा? क्या है दीप्ति बेटा? हरियाणा। हरियाणा से भी कुछ प्राप्त होगा। पहला बालू कर दे, पहला बालू, क्या है? बालू स्थान का नाम है, सब ये सब स्थान का नाम बेटा, क्या बेटा? स्थान है बालू। दूसरा क्या प्राप्त हुआ बेटा? राखी गढ़ी। तीसरा बनवाली। तीसरा कौन, क्या प्राप्त हुआ? बनवाली। चौथा मिताथल। मिताथल, चौथा क्या प्राप्त हुआ? मिताथल। पांचवा कुणाल, पांचवा कुणाल। कुणाल क्या प्राप्त हुआ बेटा? कुणाल। एक भिरान है, या कुछ नाम भूल गया, ध्यान से आ जाएगा तो हम लिख दे, ठीक है। हरियाणा के बाद क्या मिला बेटा हमको? यहीं पे राजस्थान है, क्या बेटा? राजस्थान है। और राजस्थान से पहला शहर क्या मिलेगा? कालीबंगा। क्या मिलेगा? काली। यहीं से हमें मिलेगा सोथी। क्या मिलेगा? सोथी। क्या मिलेगा बेटा? सोथी। देखिएगा,
हम सोथी के बारे में थोड़ा समझाना चाहते हैं। मैडम सोथी है क्या? हम सोथी कोई सभ्यता नहीं है, एक प्लेस का नाम है, और वो कालीबंगा के सबसे निचले स्तर को कहते हैं सोथी। अब देखिएगा ये क्या है, ये कोई स्थान है, कोई अंजलि बेटा बोर्ड पे देखिएगा, ये क्या बेटा कोई स्थान है। ये स्थान कहाँ का है? राजस्थान का है, और इसका नाम है कालीबंगा। क्या नाम है वर्तमान में? जब कालीबंगा की खुदाई हुई तो ये जो क्षेत्र है, यहां से हमें जो जो प्राप्त हुआ वो अलग प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? अलग प्राप्त हुआ, और इस क्षेत्र से हमें जो प्राप्त हुआ वो अलग प्राप्त हुआ। तो कालीबंगा के सबसे निचली क्षेत्र से हमें अलग चीज प्राप्त हुआ, तो क्योंकि यहाँ इसका नाम दिया गया क्या? सोथी नाम दिया। क्या दिया गया? सोथी। और सोथी का ही विकसित रूप क्या है? कालीबंगा। और कालीबंगा और सोथी का विकसित रूप है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो कहा गया जो हम लोग जब हम खुदाई करते हैं तो सबसे निचला क्षेत्र हमें क्या मिला? सोथी। मतलब यहाँ के जो उपकरण थे, हथियार थे, जो वस्तु था, सब थोड़ा अलग था, थोड़ा अलग था। तो बोला और यहां तक से जो मिला वो सब एक जैसा सब। तो बोला ये कालीबंगा का जो समय काल है वो अधिक है, और सोथी का समय काल थोड़ा सा कम है। और सोथी का विकसित कालीबंगा। कालीबंगा कालीबंगा राजस्थान को हम लोग कहते हैं गुजरात। कहाँ थे बेटा? गुजरात। कहाँ थे? गुजरात। गुजरात में पहला क्या आ जाएंगे? लोथल। क्या आ जाएंगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या आ जाएंगे? रोजदी। रोजदी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रोजदी, फिर रंगपुर, फिर क्या है? प्रभास पतन। प्रभास पतन। फिर क्या है यहां पे बेटा? भगत राव। क्या है? भगत राव। एक और क्या है? धौलावीरा। धौला एक सुतकांगन लिख दे, सुतकोड्डा लिख दे, सुतकोड्डा, सुतकोटडा। और एक और है, कोई आ जाएगा तो लिख देंगे। तो बोले इतना जो स्थान लोथल, रोजदी, रंगपुर, धौलावीरा, भगतराव, सुतकांगन और प्रभास पतन कहां से प्राप्त हुआ? सब बोलिएगा। लोथल, रोजदी, रंगपुर, प्रभास पतन, धौलावीरा, भगतराव और कहां से प्राप्त हुआ? अब आते हैं उत्तर प्रदेश। कहां आते हैं? यहां मानते हैं उत्तर प्रदेश है। क्या है? यूपी। उत्तर मानते हैं, केवल है नहीं, हम मानते हैं उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या प्राप्त हुआ? आलमगीरपुर। क्या प्राप्त हुआ? और क्या क्या प्राप्त हुआ मंजू मैम? बड़का गांव जाते हैं आप? क्यों जाते हैं? कोई रिलेटिव है? कौन? हाँ, इसलिए पूछे जान क्या बताए थे। तो यहाँ बड़का गांव नहीं, यहाँ बड़ा गांव। नाम क्या है मैडम? बड़ा गांव। बड़ा गांव। एक और है, उसका नाम क्या है बेटा? हुलास। क्या नाम है? हुलास। ठीक है बेटा, हुलास। ये 3 शहर कहां से प्राप्त हुए? उत्तर प्रदेश से। कहां से प्राप्त हुए? उत्तर। और कोई बचा क्या? अरे महाराष्ट्र आ जाते हैं, देवाबाद भी लिख देते हैं। महाराष्ट्र से हाँ,
ठीक है। महाराष्ट्र में दयाबाद लिख देते हैं, लास्ट छूट गया वही। ऐसे बहुत सारा छूटा हुआ, लेकिन मोटा मोटा जान लीजिए, मोटा मोटा जान। अब हम जिसको जिसको अंडरलाइन करने के हैं उसको अंडरलाइन कीजिए पहले आप। रहमान डेयरी, उसके बाद आप किसको कीजिएगा, बालाकोट, बाला सब लोग कीजिएगा। फिर राणा हुंडई, नहीं लिखे ना कहीं, राणा हुंडई लिखे हैं कहीं? राणा हुंडई बलूचिस्तान में, कहां पे बेटा? नहीं लिखे ना, चलिए राणा, इसको भी टिक मार लीजिएगा। और टिक किसको मारिएगा? नाला और कुली को, नाला और कुली को। मेहरगढ़ को, मेहर 5 हुआ क्या, देखिए तो टिक। बलूचिस्तान में 4 हुआ। राणा हुंडई भी लिख दीजिए ना। अब लिखेगा आपको कोट दीज, टिक कहां मारिएगा? फिर आमरी, कोट दीज और आमरी। फिर आप आइए गुमला में, कहां मारिएगा? गुमला में। रहमान डेयरी मार दिए थे, इसको आप टिक मार के छोड़ दीजिए, इसको हम समझाएंगे बाद में, ठीक है। अब इसमें आपको एक बोर्ड में हम कोशिश किए समेटने के लिए कि कुछ कुछ शहर आपको दिख जाए, इससे ज्यादा शहर, इससे ज्यादा, लेकिन इतना पढ़ना नहीं, इतना पढ़ना नहीं है। पढ़ना क्या क्या वो देख लीजिए। पढ़ना जो आपको मिलनी है वो पढ़ना हड़प्पा, क्या पढ़ना बेटा? हड़प्पा। दूसरा पढ़ना हमको मोहनजोदड़ो, क्या पढ़ना है? तीसरा क्या पढ़ना है? ठीक है। चौथा पढ़ना है सूतकांगन, सब गोल कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। कोटदीज भी पढ़ना है, लेकिन अंतिम फेज है, अंतिम फेज है। फिर आपको पढ़ना है रोपड़, क्या पढ़ना बेटा? इधर पढ़ना है राखीगढ़ी और बनवाली और कुणाल, क्या पढ़ना है? कुणाल। इधर पढ़ना है केवल एक कार्य में, इधर पढ़ना है हमको ठीक है, इधर पढ़ना हमको केवल एक। बस इतना ही पढ़ना है, और ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए परेशान नहीं होना। परेशान तो पढ़ना कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12। हम 1 2 और पढ़ाएंगे, 1 2 वही 15 के आसपास, 15 के आसपास पढ़ाएंगे। कितना पढ़ना? हम मांडा ही पढ़ाएंगे आपको और दयाबाद भी पढ़ाएंगे, दयाबाद भी पढ़ाएंगे। कुल मिला के 15, कुल मिलाकर 15, ठीक है बेटा, कितना पढ़ाएंगे। अब हम आगे आते हैं, अब इसके विस्तार में, इसके विस्तार में आते हैं, ठीक है बेटा। आज घड़ी ना देखिए, क्या क्या समझ में नहीं आया। देखिए मैडम, सबसे पहली बात जानना है कि हड़प्पा सभ्यता की आकृति, आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। अभी वर्तमान में नया शोध आया है और चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया है, लेकिन अभी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन हम लोग चतुर्भुज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? अभी तक क्या है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। अब आ गया है चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार, लेकिन अभी भी आंसर क्या देता है? त्रिभुजाकार। इसका जो पूरा क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। अभी 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। वर्ग, ये वर्तमान में क्या हो गया बेटा कि नए नए क्षेत्र मिल रहे, नए नए क्षेत्र मिल रहा है बेटा, इसलिए बढ़ गया, इसलिए बढ़ गया। कहते हैं कि हड़प्पा का जो विस्तार है, मतलब मांडा से लेकर दयाबाद, मांडा से लेकर यहां लिख देते बेटा, मांडा से दैमा आ रहा नीचे, देखे थे बेटा, और सूतकांगन से आलमगीर। इस पूरे का क्षेत्रफल कितना हो गया बेटा? 99,000, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। अब कहता है ये उत्तर है, क्या बेटा? नॉर्थ है, ये ईस्ट, और नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर। कितना है मैडम?
यहां इधर जब जाएंगे तो किधर जाएंगे, और इधर से इधर आएंगे तो 1600 किलोमीटर, 1600। तो पूछता है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी, तो क्या बोलेंगे बेटा 1600। क्या बोलेंगे, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी थी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400। ठीक है, अब आते हैं, अब ले ले क्लिक बेटा।